सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया और उसको समझ भी लिया है। बेटा, हमने इसका पुस्तक अभ्यास भी कर लिया है और अभ्यास पत्रिका यानी इसकी वर्कशीट भी हम कर चुके हैं। अब हम यह जानेंगे कि भाषा के लिए हमें वर्ण यानी अक्षर की ज़रूरत होती है। तो हम अब पढ़ेंगे कोपल पुस्तक का पाठ 2 वर्ण विचार। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन क्या हैं, मात्राएं कैसे बनती हैं, वर्णमाला क्या है, ये सारी चीजें अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए अपन पढ़ते हैं वर्ण विचार। कमल शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? देखिए, अक्षर को आधा बनाने के लिए हम नीचे उसमें हलंत लगा देते हैं। तो ये चिन्ह लगा हुआ ना क के नीचे, तो क आधा और अ मिलके पूरा क बनता है। म आधा और अ मिलके म बनता है। ल आधा और अ मिलके ल बनता है। तो कमल ऐसे बनता है। कमल शब्द में कुल 6 ध्वनियां हैं। बालक शब्द में कुल कितनी ध्वनियां हैं? बालक शब्द में भी ब आधा आ, ल आधा अ, क आधा अ, तो इसमें भी 6 ध्वनियां हैं। बालक शब्द में भी कुल 6 ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां छोटी से छोटी मूल ध्वनियां हैं, सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इनके और अधिक टुकड़े संभव नहीं हैं। तो ये ध्वनियां ही हमारी वर्ण कहलाती हैं। तो देखिए, वर्ण की परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। और जब वर्णों को क्रमबद्ध व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं वर्णमाला। अब हिंदी के वर्ण हैं, इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर हैं अ आ इ ई उ री, ए ऐ ओ औ। तो इनकी संख्या कितनी है बेटा? इनकी संख्या है 11। केवल अ की कोई मात्रा नहीं होती है। और विशेष यह है कि स्वरों के उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी दूसरी ध्वनि की हमें आवश्यकता नहीं होती है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब ये ऊपर तो हो गए हमारे स्वर। अभी है बेटा व्यंजन, इसका दूसरा भाग है व्यंजन। तो ये व्यंजन है, कुल है 25 व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मैंने इनको क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों में 5-5 वर्ण हैं, तो ये 25 हो गए हैं। कितने स्पर्श व्यंजन? मैंने इनके उच्चारण के समय हमारी जो अंदर की जिह्वा है ना, हमारे अवयव एक दूसरे को छूते हैं, टच करते हैं। तो देखिए, क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, ये कौन सा वर्ग है? क वर्ग। और क वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा है? अंग। तो अंग इसका पंचम वर्ण हो गया है ना। दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। तो च वर्ग है ना। च वर्ग का कौन सा पंचम वर्ण कौन सा है? ञ। और क वर्ग का कौन सा था? अंग। पंचम वर्ण माने 5वां अक्षर, वर्णमाला के वर्ग का 5वां अक्षर। ट, ठ, ड, ढ, अण। तो ये कौन सा वर्ग है बेटा? ट वर्ग। ट वर्ग का पंचम वर्ण अण। उसके बाद है त, थ, द, ध, न। तो त वर्ग है। त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? न। और फिर उसके बाद है प, फ, ब, भ, म। प वर्ग है। प वर्ग का पंचम वर्ण म। तो ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श वर्ण है। उसके बाद है य, र, ल, व। ये 4 वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ मैंने इनको बोलते समय अंदर से आवाज निकलती है। और उसके बाद है श, श, स, ह, ऊष्म व्यंजन। ये 4 वर्ण जो है ऊष्म है। ऊष्म मैंने इनके उच्चारण के समय हमें गर्माहट महसूस होती है। ऊपर 25 है स्पर्श व्यंजन। देखिए, ब्रैकेट में जो लिखे ना चीज, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। ऊपर जो 25 है वो स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद य, र, ल, व 4 है वो अंतस्थ व्यंजन है। और
उसके बाद श श स ह, ये ऊष्म। तो कुल मिलाकर कितने व्यंजन हो गए बेटा? 33 व्यंजन है। अब विशेष बात यह है कि इनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं होता है। आई बात समझ में? तो बेटा ये श श स ह, तो ये ऊष्म व्यंजन जो है इन दोनों के उच्चारण में देखिए, शीशी बोल के देखिए अब, तो अंदर से हवा बाहर निकल रही है हमारे मुंह में, है ना। और विषय, शय, तो ये श षटकोण वाला है ना, उसमें जो श का हम उच्चारण कर रहे हैं, विषय वाला श, उसमें हवा हमारी अंदर जाती है। ये इसका छोटा सा अंतर है, आपको ध्यान रखना है इस बात का, है ना बेटा। अब है अयोगवाह। ये 3 होते हैं। नंबर 1 पे अनुस्वार। अनुस्वार क्या है जरा देखें। इसका अंग को अनुस्वार कहते हैं। अ के ऊपर जो बिंदी होती है ना, किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदी, उसको हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है? इसका चिन्ह बिंदी है, इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे चंचल, बंधन, कंगन आदि। तो ये बेटा अपन ने जो व्यंजन पढ़े ना, स्पर्श व्यंजन, तो ये 5 वर्ग है, क च ट त प। तो इन 5 वर्गों में 5वां अक्षर जो है वो, उसका जब उच्चारण आधा होता है तो पहले वाले अक्षर के ऊपर हम बिंदी के रूप में लगा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। समझ में आया बेटा? जैसे है क वर्ग का 5वां वर्ण है अंग, तो हमने बोला कंगन, तो क के ऊपर अंग की, आधे अंग की बिंदी लग जाती, कंगन। और च वर्ग का है य, जैसे पंचम, तो पंचम मतलब प के ऊपर बिंदी लगेगी, वो य की, आधे य की बिंदी लगती है, ठीक है। घंटा, तो घ के ऊपर जो बिंदी लगती है वो आधे अण की, ठीक है। और त वर्ग का 5वां वर्ण है न, पसंद, तो स के ऊपर न का उच्चारण आधा है, तो हमने स के ऊपर बिंदी लगा दी। और प वर्ग में 5वां वर्ण है म, जैसे कंबल, तो क के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं, वो आधे म की बिंदी होती है। तो ये बेटा अंग, य, अण, न और म, ये हमारे 5वां वर्ण है। और इनका उच्चारण जब आधा होता है तो पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लगा देते हैं, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। आया समझ में? अब उसके बाद है अनुनासिक। आ के ऊपर चंद्र बिंदु, अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण नाक और गला दोनों से ही होता है, जैसे चांद, 5, दांत आदि। चंद्र बिंदु अक्सर आ की मात्रा वाले शब्दों में लगता है। आया समझ में? ग है विसर्ग। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह 2 बिंदी होता है, अक्षर के बाद में 2 बिंदी के रूप में लगाते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, छह, है ना। तो इसको हम कहते हैं विसर्ग। तो अयोगवाह 3 है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो बेटा हमने यहाँ तक समझ लिया कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन 4। अनुस्वार हर वर्ग का 5वां अक्षर, 5वां वर्ण, उसका आधा उच्चारण होता है, तो पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। इसकी आवाज नाक से आती है। और अनुनासिक भी चंद्र बिंदु होता है, इसकी आवाज नाक और गले दोनों से आती है और आ की मात्रा वाले पे लगते हैं। विसर्ग अक्षर के बाद 2 बिंदु लगते हैं, उसमें ह की आवाज आती है, उसको हम विसर्ग कहते हैं। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि आप उंगली लगा के इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ें, वर्णमाला को विशेष रूप से, है ना। और इसमें से आप 3 या 4 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।